किसान भाइयों, आज हम सरसों की एक ऐसी वैरायटी के बारे में बात कर रहे हैं जो वैरायटी आपको 6 क्विंटल से लेकर 8 क्विंटल तक प्रति बीघा का उत्पादन दे पाती है। अगर आप बीघा के बारे में आपके यहाँ छोटा बड़ा है तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक एकड़ में 2 बीघा होता है। उस हिसाब से आप कैलकुलेट पूरी वीडियो में कर लेना, पूरे के पूरे खाद को, बीज को उस हिसाब से आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। किसान भाइयों, जो हम सरसों की बुआई कर रहे हैं वो कौन सी वैरायटी है, इस बारे में हम पूरी डिटेल में जानेंगे। अभी भी जस्ट हमने सरसों की बुआई की है, तो सबसे पहले हम किसान भाई का स्वागत करते हैं। राम राम साहब। राम राम साहब। तो किसान भाई, हम इनसे सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रामसाद दागड़े है, ग्राम जवानपुरा से हूँ, भीलवाड़ा ज़िले में, राजस्थान राज्य से रहने वाला हूँ। जी, ये भीलवाड़ा ज़िले से है, राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले से हैं। तो आप सबसे पहले हमें यह बताइए कि आपने जो वेराइटी ली है ये सरसों की कौन सी वेराइटी है? मैंने ली थी 36G40 गिरनार कंपनी की जो वेराइटी आती है वो ली थी। तो आपने 36G40 सरसों की वैरायटी ली है गिरनार कंपनी की। तो ये बताइए आपने जो बुआई आज ही की है? जी। तो आपने खेत की तैयारी के लिए क्या क्या किया? मैंने पहले इसमें फ्लो निकाला था, उसके बाद में 2-4 दिन निकलने के बाद फिर इसमें कहना मतलब पहले गिला था, कहने मतलब उसी गिले के अंदर ही पहले 2 बार टिल्ले निकाला था। टिल्ले निकालने के बाद फिर आज एक दिन छोड़ गए, दूसरे दिन बुआई की। तो किसान भाई, सबसे पहले इन्होंने मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई की थी अच्छी तरह से डिस्प्लाउ से। उसके बाद में 1-2 दिन निकलने के बाद में जब उस टाइम अच्छा नमी थी खेत में काफ़ी अच्छी, तो 2-3 दिन सूखने दिया और उसके बाद में 2 बार इसने टिलर से जुताई की और उसके बाद में आज एक दिन बीच में छोड़कर आज इन्होंने बुआई की है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो ये बुआई की है आपने, तो सरसों की कितना बीज 1 बीघा में पर्याप्त होता है? 1 kg बीज, 1 किलो बीज 1 बीघा में पर्याप्त होता है जी। तो उसके साथ में आपने खाद कौन सा डाला? खाद DAP डाला था 10-12 kg के एवरेज। 10-12 किलो DAP को मिक्स करके आपने सीड ड्रिल मशीन से बुआई किया, डायरेक्ट छिड़काव किया? सीड ड्रिल मशीन से की थी। इन्होंने सीड ड्रिल मशीन से बुआई की है, 10 से 12 किलो खाद लिया और 1 किलो बीज सरसों का लिया। तो सरसों का बीज आपने जो लिया है वो वैसे हाइब्रिड है, लेकिन आपने उसमें ट्रीटमेंट किया या वैसे ही किया? नहीं, उसमें ट्रीटमेंट किया। बायर कंपनी का वो गाउचो आता है वो इसमें मिलाया था, वो दवा मिला के फिर उसने बीज के अंदर मिला के फिर उसको सुखाया, थोड़ा पानी डाल के उसमें एक बर्तन के अंदर, उसके बाद में उसको सुखा के फिर मशीन के अंदर डाला, खाद और बीज दोनों को मिला के अच्छे से फिर बाद में जुताई की। किसान भाई, इनका कहना है कि जो बायर कंपनी का गाउचो आता है उसके अंदर इमिडाक्लोपिड आता है, वो स्पेशल बीज ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट के लिए आता है। तो उनसे इन्होंने पहले सीड को ट्रीटमेंट किया अच्छी तरह से और 1 घंटे लगभग छाया में सुखाने के बाद में ये मशीन के अंदर डालकर बुआई की है। तो आपने जो ये बुआई की है गिरनार सीड 36G40 की, तो ये जो बीज लिया है ये आपने किस प्रकार से आपने ये वैरायटी पसंद की है? ये मैंने हमारे एरिया में थी, उसके गत वर्ष जो उसने टॉप रिजल्ट मिला था उसका, इस कंपनी का, इसलिए मैंने इसकी किया कि एक नीचे से फूटान होती है, पौधा नीचे से कहना मतलब फूटना स्टार्टअप हो जाता है और 1 फीट ऊपर ही फलियाँ चालू हो जाती हैं, कहना मतलब। तो किसान भाइयों, इनका कहना है कि ये जो बीज है ये लगभग ज़मीन से 1 फीट बाद में ही इसमें फूटान चालू हो जाती है और वह फलियाँ वहीं से स्टार्ट हो जाती है। जो ये कि गत वर्ष यहाँ पर एरिया में इसकी बुआई की थी, तो गत वर्ष इसका उत्पादन कितना निकला प्रति बीघा में? प्रति बीघा 6.5 क्विंटल। 6.5 क्विंटल प्रति बीघा में निकला है। किसान भाइयों, आप एकड़ में डायरेक्ट कर देना अपने हिसाब से डबल, यानी कि 13 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन हमारे एरिया में निकला था। तो इसमें कुल कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? 2 या 3 ही पानी। तो अभी तो आपने पहले नमी थी उसमें बुआई कर दी, उसके बाद में पहली सिंचाई आप कितने दिनों में करोगे? पहली सिंचाई 1 महीने बाद। किसान भाइयों, बुआई के 1 महीने बाद में इन्होंने पहली सिंचाई करनी है इस फसल में, तो उसके बाद में दूसरी सिंचाई कब करोगे आप? दूसरी सिंचाई उसके बाद में जब कहने मतलब फलियाँ स्टार्टअप हो जाएगी या नीचे और फिर फूल दिखने लग जाएंगे, उस टाइम पे करनी है। मतलब पूरी फसल में लगभग 80% फूल हो जाएंगे और फलियाँ स्टार्ट हो जाएगी नीचे से, तो उस टाइम पे ये सिंचाई करेंगे, दूसरी सिंचाई। तो उसके बाद में अगर पानी हो तो ठीक है, या फिर दूसरी और सिंचाई करनी पड़ती है? उसके बाद में पानी नहीं भी मिलता है फिर भी ठीक पैदावार मिल जाती है, और अगर पानी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं हो, तो उसके बाद में फूल कम पड़ने के बाद भी पानी हो तो और लगवा सकते हैं पानी। तो इसका मतलब है कि जब पूरी फलियाँ हो जाए, हल्के फुल्के फूल रह जाए, तो उसके अंदर लास्ट तीसरी सिंचाई आप कर सकते हैं। तो ये कुल कितने दिनों की फसल है? ये लगभग 130 या 35 दिन के समथिंग कंप्लीट हो जाती है पक्के। तो किसान भाइयों, लगभग 130-35 दिन की ये वैरायटी है जिसका उत्पादन प्रति बीघा लगभग 6 से 6.5-7 क्विंटल का उत्पादन इसमें है।
तो हम वैसे आपको टाइम टू टाइम इस वैरायटी के बारे में दिखाते रहेंगे कि कितना ये उत्पादन दे रही है, कैसी है फसल है, कितनी ज़मीन से ऊंचाई पर ये फूटान करती है और कितना उत्पादन लास्ट में देती है। पूरे के पूरे जो सरसों का समय चक्र होता है पूरा, उस पूरे चक्र में आपको 2 से 4 वीडियो के माध्यम से हम आपको ज़रूर बताएंगे सरसों की वैरायटी के बारे में। तो आप जो गत वर्ष आपने ये लगाई थी इस वैरायटी, इसी कारण आप लगा रहे हैं, तो लगभग आपके आसपास लगाई या काफ़ी दूर लगाई? हमारे आसपास ही लगाई थी। तो किसान भाइयों, जो वैरायटी हमारे यहाँ पर सक्सेस है, ये वैरायटी काफ़ी अच्छी सक्सेस है और अच्छा उत्पादन ये देती है, इसलिए ये इस वैरायटी को लगा रहे हैं। तो हम आपको समय समय पर इसके बारे में बताते रहेंगे। तो किसान भाइयों, आप कमेंट में बताइए कि आपके वहाँ पर कौन कौन सी वैरायटी जो है सक्सेस है और कितना उत्पादन कौन सी वैरायटी देती है। प्रति एकड़ के हिसाब से बता सकते हैं, प्रति बीघा के हिसाब से बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। जय जवान जय किसान।